बांग्लादेश के अंदर फूड इनसिक्योरिटी होने के चांसेस हैं बिकॉज जो फ्लड्स आए वहां पे उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तरस खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। हाँ, ये तो जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि ये एक अच्छा कदम है उनका। हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है। अच्छा, लोगों की हेल्प की है। उन्होंने यही नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का कह रहा है, देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने यह सुना, चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं। ये कह रहा हूं, अपने मंदिर तोड़े हैं, कोई बात नहीं। हिंदू सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, आपने मंदिर तोड़ दिए, नो प्रॉब्लम यार। मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा था, हम जाके मस्जिद तोड़ो। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। किसी बांग्लादेशी मुसलमान ने किसी ईसाई का घर थोड़ा ना जलाया है, ना ना ना, ये आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं। इंडिया कहता है जी कि एक तरफ तो बांग्लादेश बहुत इस वक्त ईसाइयों के गिरजाघरों पे भी हमले कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि 17 क्रिश्चियन हाउसेस को जला दिया गया ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। छोटी चीज़ नहीं है, इंतहाई वैसे शर्मनाक बात है ये चीज़। दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो चावल भी मंगवाता है, कहता है हमारे पास चावल नहीं है, हमें चावल दो। बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीजें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि उन्होंने सोचा कि हमें हमसाया मुल्क की तरह एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, हमने आगे बढ़ना। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दिए। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। और यहां पे आपको पता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी कि जो भी, ये देखिए जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पहले कभी नहीं थी, अब करी है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? ये क्या बाढ़ पहली बार आ रही है? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस पर 0% कर दिया, यानी कि ट्रेडर्स इन बांग्लादेश कैन इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया एंड 0% ड्यूटी विल बी लेविड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। ये पहले क्यों नहीं करा आप लोगों ने कभी? ये अब क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का दिल पसीज गया और भारत ने बोला जाओ यार खाओ तुम। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया अन पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पे। इंडिया बांग्लादेश को 27,000 टन चावल भेज दिया। पहले ये लोग बहुत बार बोल चुके थे, लेकिन जो चावल बांग्लादेश के लिए रखा था वो चावल अफ्रीका महादेश में भेज दिया था इंडिया। लेकिन जब से बॉर्डर बंद कर दिया था बांग्लादेश का, तब से इन लोगों का हालत ख़राब होने लगा था और फूड क्राइसिस से गुजर रहा था, और चावल का दाम भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था बांग्लादेश में। इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि इन लोगों को थोड़ा बहुत दे देते हैं, क्योंकि 1 लाख टन का एग्रीमेंट था तो 27,000 टन इसी हवाले से दिया गया है। लेकिन बांग्लादेशियों को समझना चाहिए कि इंडिया से दुश्मनी बहुत भारी पड़ सकता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया से दुश्मनी करके अभी फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है। तो अगर इनका हालत पाकिस्तान जैसा ना हो तो इन लोगों को थोड़ा बहुत सुधारना पड़ेगा। इन लोगों को बहुत शौक है हिंदू मंदिर तोड़ना, हिंदुओं के ऊपर अटैक करना, तो भारत सरकार को थोड़ा बहुत टाइट होना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। और दूसरी चीज़, जिस देश में खाने का पैसा नहीं है वो लोग भारत के बारे में प्रोपागंडा करता है और भारत के बारे में बुरी बात करता है।
तो इन लोगों का औकात दिखाना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि भारत नहीं चाहता कि किसी भी पड़ोसी के साथ दुश्मनी करे, इसलिए शायद ये चावल भेज दिया। लेकिन अगर ये बार बार होता रहा तो बांग्लादेशी को ये चीज़ भुगतना पड़ेगा कि भारत क्या कर सकती है। बांग्लादेशियों को ये भी समझना चाहिए कि वर्ल्ड में इंडिया का एक नाम है, एक रुतबा है। बांग्लादेशियों को कोई पहचानता नहीं है। तो अगर पड़ोसी अच्छे पड़ोसी की तरह रहोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो सब कुछ बंद करेंगे और पाकिस्तान जैसा हाल कर देंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत सरकार अच्छा किया या बुरा किया चावल बेच के बांग्लादेश को। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।